हंसे तो कलियां खिल जाए, तुझे देख के हूर भी शर्माए। तेरी बिखरी बिखरी जुल्फें, तेरी महकी महकी सांस, तेरी कोयल जैसी बोली, तेरी मीठी मीठी बातें। जी चाहे मेरा मैं यूं ही तेरा करता रहूं दीदार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें। और भी है होगा न कोई तेरे जैसा हसी। दुनिया में हंसी और भी है, होगा न कोई तेरे जैसा हसी। रंगीन जवां मदहोश बदन, तो हुस्न शबाब का है गुलशन। तेरे रंग से खुशबू बरसी परियों सी सुंदर छाया। जो कुछ सोचा था मैंने वो सब कुछ तुझ में पाया। तेरी एक अदा पे मैं सदके जाऊं सौ बार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आँखें, कितनी प्यारी आँखें हैं, आँखों से छलकता प्यार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार, कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। तू ही वो हसी है, तू ही वो हसी है, जिसकी तस्वीर ख्यालों में मुद्दत से बनी है। तू ही वो हसी है, तू ही वो हसी है, जिसकी तस्वीर ख्यालों में मुद्दत से बनी है। तू ही वो हसी है, तू ही वो हसी। रुखे रोशन पे जुल्फे बिखराए हुए, जैसे चंदा पे बादल हो छाए हुए। मैंने देखा तुझे तो मेरा दिल मुझे यही कहने लगा। मैंने देखा तुझे तो मेरा दिल मुझे यही कहने लगा। ढूंढे नजरें जिसे दिन रात कोई और नहीं है। तू ही वो हसी है,
रविवासरे आम मंगल कलश स्थापना करोमि। हरिहंतो भगवन्तेन्द्र महिता सिद्धार्थिसिद्धीश्वराष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मङ्गलं कुर्वन्तु ते मङ्गलम्। श्रीमन्नम्रसुरासुरेन्द्रमुक्तप्रचोदरत्नप्रभावात्सत्पादनकेन्द्रभावरुचनाबोधिनवाष्टायिना ये सर्वे मुक्तास्ते पाठकातादवाष्टायोगजनेश्वरभाकुर्वन्ते मङ्गलम्। पवित्रा पवित्रो वा वा ध्यायेत् पंचनमस्कारं सर्वभावे जनौरापदेमयन्ति साग्ने दर्शन बोध चरण पट पर अविरल जो बढ़ते परम आनम गुरु को सतबंधन ओम श्री देव नमोय आत्रेय लावण्यमयी कंचन काया यह सब कुछ जड़ की हेड़ा है मैं अब तक जान पाया। मैं बोल स्वयं के वैभव को पर ममता मैं अटकाया हूँ। निर्मल तन नीर लिए मिथ्यामल दो प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। संतप्त है चंदन समझे फलता पान लाया है। ओम श्री देवता उज्ज्वल हूँ को अब तक समझाता मैं उजियारा जंजा के जगोरे में जो बनता गोर मेरे तारा अतीब समर्पण करने को ये नश्वर दीपक लाया हूँ। तेरी अंतर लौटे निधि अंतर दीप जलाने आया हूँ। जड़ कर्म घुमाता है मुझको ये मिथ्या भ्रांति रही मेरी। मैं राग देश करता रहता जब यों भाव कर्म या भाव सदियों से करता आया हूँ। प्रभु पर गंध जलाने आया हूँ। अष्ट स्वाहा जग में जिसको निज कहता मैं वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं व्याकुल व्याकुल हो देता व्याकुल का फल व्याकुल का है। मैं शांत निराकुल चेतन हूँ यह मुक्त रमाता है चल मेरी। यह मोह कड़क कर टूट पड़े प्रभुता तक फल हो जाते रे। ओम इंद्र स्वाहा ओम स्वाहा
ओम अग्नियाय नमः स्वाहा ओम अग्निहोत्राय नमः स्वाहा ओम अक्षोभ्याय नमः स्वाहा ओम अग्निनाय नमः स्वाहा ओम परमगणाय नमः स्वाहा ओम परमकांडाय रूपाय नमः स्वाहा ओम लोकाग्रवासने नमः स्वाहा ओम परम सिद्धेभ्यो नमो नमः स्वाहा ओम अरहत सिद्धेभ्यो नमो नमः स्वाहा ओम केवल सिद्धेभ्यो नमो नमः स्वाहा ओम अंताक्य सिद्धेभ्यो नमो नमः स्वाहा ओम परंपरा सिद्धेभ्यो नमो नमः स्वाहा ओम अनादि परंपरा सिद्धेभ्यो नमो नमः स्वाहा ओम अनादि अनुपम सिद्धेभ्यो नमो नमः स्वाहा ओम सम्यक दृष्टे आसन भक्ति निर्वाण पूजा अग्नि इंद्र स्वाहा देवा फलम षट्परस्थानं भवतु अपनिष्ठिनाशं भवतु ओम सत्यजन्मना शरणं प्रपद्ये नमः स्वाहा ओम हरजन्मना शरणं प्रपद्ये नमः स्वाहा ओम हरन्मातु शरणं प्रपद्ये नमः स्वाहा ओम हरन्माता शरणं प्रपद्ये नमः स्वाहा ओम अनादिकृतं शरणं ओम अनादिगमनं शरणं प्रपद्ये नमः स्वाहा ओम रत्नत्रय शरणं प्रपद्ये नमः स्वाहा ओम सम्यक् सरस्वती स्वाहा देवा परम अपनिष्ठिनाशं भवतु ओम सत्यजाताय नमः स्वाहा ओम हरजाताय नमः स्वाहा ओम सत्कर्मणे स्वाहा ओम ग्रामपते स्वाहा ओम अनादिकृत्याय स्वाहा ओम विष्णुपाय स्वाहा ओम रामकाय स्वाहा ओम चलना थोड़ा सा इधर माता पिता लगा दी अब मैं पकड़े हूँ आप थोड़ा सा लगा दी आराम से सही से हाँ बैठिए अपना बाएं हाथ दिखाओ नीचे बाएं हाथ में लगाइए ठीक है अब कन्यादान में यदि कुछ आप एक यदि आप ओम जय जय तुमंतम भगवंतम कृपाल संतम विश्वादिपदमान पर्यंतम चतुर्वथै तीर्थं परम देवं मात्या नामाते जम्बूदीप परक्षेत्रे राधाबाद नाम वेंगरे मासे तम मासे फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे अष्टमी तिथौ रविवासरे दृश्यार्विका मनियारिका श्रावक श्राविकाणां सकल कर्मक्षयातम हम मैं अब मैं जरा जैसा बोलूं आप थोड़ा सा बोल के जाइए हैं मैं श्री अजित प्रसाद जी जैन के पौत्र श्री निर्मल कुमार जी जैन के जैन धर्मानुयायियों के समक्ष श्री बनवारी राजी जैन की पौत्री स्वर्गीय श्री विजय कुमार जी जैन की पुत्री का नाम पद्मा जैन जो पद्मावती कोरबाल गोत्र में उत्पन्न है। आज मैं अपनी इस पुत्री को इन विकास जैन के लिए धर्म राष्ट्र समाज सेवा के लिए अर्पित करता हूँ इसी संकल्प और इसी सद्भावना से लीजिए जरा सा ले लीजिए आप और थोड़ा सा जल छोड़ दीजिए पाए नमो नीलाड़म हो सीताड़म हो हरिहरम हो विजयम हो नमः शांता शांतग्रा सर्वज्ञा शांतनाथा नमः अहम धर्मराज समाज सेवा निमित्तम स्वपुत्री समर्पयामि। आप हाथ अलग कर लीजिए। हाँ हाँ कन्यादान में कुछ आप 1 लाख रुपया। अच्छा 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 हाँ तब
हाँ साहब, अब आप खड़े हो जाएं। अब कष्ट देंगे दोनों के लिए। अब माता जी का काम हो गया। हाँ तो देखिए, दो काम तो ये संपन्न हुए। देखने को वैसे मेरी समझ में तो कोई इतराज नहीं, मेरी समझ में कोई आपत्ति नहीं। कोई बात नहीं। ठीक है, आप आगे होंगी, आप ठीक है। यदि प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना।
करने के पहले ऐसा है कि देखो सब पढ़े लिखे समाज में पढ़े लिखे लोग हैं, प्राचीन काल से चला आया है कि भाई बिल्कुल आखिरी समय तक भी यदि आपको कुछ कहना है तो कह सकते हैं। तो ये विवाह के समय में अब दोनों बिल्कुल ही तो अपरिचित हैं। अभी तो किसी को कुछ अपने कुल गोत्र की परंपराओं का गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए क्या गुण होना चाहिए सुख पाने के लिए, ये अभी दोनों ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना या ऐसे लोगों के घर नहीं जाना होगा। और सातवीं बात के लिए वो कहते हैं कि देखो अपनी कोई सुख की दुख की जो भी जीवन का राज है वो कहीं से नहीं बताना होगा और उससे भी बात नहीं छिपानी होगी। इस प्रकार वर की तरफ से ये 7 बातें हैं जो वो स्वीकार करनी है। और वधू ने ये बातें सुनी, वर ने भी कही, हम आप भी सब सुन रहे हैं। कन्या भी विचार करती है भाई ये बातें वाकई में जीवन में सुख पाने के लिए है, क्या कुछ बातें और भी हो सकती हैं जो हमारे गृहस्थ जीवन के लिए जरूरी हो। तो वो कहती है हाँ देखो कुछ इस प्रकार की बातें हो सकती हैं। तो अब कन्या कहती है कि देखो मैं आपको पति के रूप में चुन रही हूँ आज, लेकिन इसके पहले ध्यान में रखो कि भाई पहली बात ये अपना सदाचार बनाए रखना है, अपना चरित्र अपना आचरण बढ़िया हो, कहीं किसी प्रकार का कोई दाग धब्बा कोई कीचड़ उछालने वाली बात जीवन में ना आए। दूसरी बात यह है वो कहती हैं कि देखो बर्बादी से बचने के लिए एक दूसरा उपाय है, यद्यपि इस कान से सुनते हैं इस कान से उड़ा देते हैं आज हम तुम सभी लोग, लेकिन जरूरी है कि जुआ का खेल हमें तुम्हें बर्बाद करने वाला है। कोशिश कीजिए जुआ खेलने से बचे, जुआ ना खेलें। तीसरी बात है वो कहती हैं कि देखो अपनी संपत्ति पर बराबर का समान का अधिकार देना होगा। यद्यपि आज मेरी संपत्ति और तुम्हारी संपत्ति में कोई अंतर नहीं है, कोई अगला नहीं है, फिर भी कहीं दान देना कहीं जान धर्म पूर्वक ज्ञान नीति और तीर्थ स्थान जिन मंदिर आदि धार्मिक स्थानों में और छठी बात है वो कहती है कि देखो आप मुझे कभी कठोर दंड नहीं कर रही है। सातवां फिर आधा